मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो 7 माह में आपने जिले के मुख्यमंत्री दिए, मतलब 7 माह तक जिले का मुख्यमंत्री कोई नहीं था। खैर वो अब ये बात आ गई, ये कह रहे हैं उस तरीके का तर्क है। लेकिन अब बात यह कि विभाग अलग अलग है, वो जिले के प्रभारी मंत्री हैं। मुझे गाना याद आता है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहूं वो करूं, मेरी मर्जी। उनका ये बयान है कि मेरी मर्जी, मैं जिले का प्रभारी हूं, मैं जो आदेश दूंगा वो पालन करना पड़ेगा। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा, क्या प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाके कुछ भी आदेश दे सकते हैं। ये अगर स्कूल की बात है, स्कूल शिक्षा की बात है, तो ये स्कूल विभाग अगर ये ऑर्डर निकालता तो अपन उस बारे में कुछ चर्चा कर सकते थे कि ठीक है, नहीं है, 2047, 1947, जय हिंद, हमारा देश प्रेम, ये सारी की सारी बातें आती। लेकिन दो विभागों में जब इस तरह का क्लैश होगा, आपसी टकराव होगा, अब ये शिक्षा मंत्री जी कहां जाएंगे? अब वो तो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। ये अलग बात है कि रतलाम और झाबुआ उनका प्रभाव वाला जिला है। तो अब ये दो विभागों की बात है। अब इसलिए यशपाल जी को डिफेंड करते हुए कहना पड़ेगा मसौदा तैयार होगा, नवाचार होगा और इस तरीके से हम आगे कुछ होगा तो बात करेंगे, डिस्कशन। अगर उनको कुछ लागू करना था, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, वहां पे वो अपना विचार रख सकते थे कि उनका अधिकार है, वो सरकार है, क्योंकि मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से सरकार होती है। वहां पे डिस्कशन करते, चर्चा करते और उसके बाद कमेटी बनती नहीं बनती, मुख्यमंत्री स्वयं विवेक से निर्णय ले लेते, अलग बात है। लेकिन जो विजय शाह का नेचर है, जैसा कि आपने अभी पूर्व में कहा है, हमेशा विवादों में रहते हैं। जंगल में जाकर वहां पे चिकन पार्टी कर लेते हैं, वन मंत्री रहते हुए काफी बवाल मचा था। एक हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जो अब केंद्र में हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ एक बार बयान दे दिया था, उनकी अपनी पार्टी, तो उन्हें ध्यान तो रहता नहीं है क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस हैसियत में बोल रहे हैं, कौन किस मूड में बोल रहे हैं। ये सब जब विजय शाह के आसपास जाएंगे तो ये भी देखना होगा कि वो किस तरीके से था। मेरा पापन्ना जी इस बात के लिए एक ऑब्जेक्शन है कि क्लियरिटी होना चाहिए सरकार चलाने में, किसका निर्णय कौन ले, कौन डिसाइड करे, क्या करे। ये नहीं होगा तो प्रशासन ठीक तरीके से नहीं चलेगा, सरकार उस तरीके से नहीं चल पाएगी। नवनीत जी और राकेश प्रजापति जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं यशपाल जी इसीलिए नाराज हुए। देखिए स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे कितने, कोई बात नहीं करेगा। स्कूल यशपाल जी आपने मुझे कह लेने दीजिए। देखिए दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर कर देने से क्या बच्चों का क्या शिक्षा का स्तर सुधर गया है? हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आप रोज टीवी पे दिखाते हैं, स्टैंडर्ड कहां पहुंच गया पूरे देश। यशपाल जी जवाब दे दीजिए, मैंने चुपचाप सुना, आपको, आप बड़े हैं, सम्माननीय मेरे, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। कितने कितने बच्चों का स्टैंडर्ड सुधरा है आज पूरे देश में? मध्य प्रदेश की शिक्षा कहां लगाती है? लगातार 20 साल से जब सरकार है, इसका अचीवमेंट लेकर आना चाहिए। आज हम कौन सी पायदान में खड़े हैं? आज स्कूल ड्रॉप आउट में बच्चे कितने हो गए? स्कूल चलो अभियान क्यों चलाना पड़ रहा है? शिक्षाओं में, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। वो खुद हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री हमारे विजय शाह जी अपने विभाग को तो देख लें। मेरी मर्जी, अभी इनका आपकी पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है सामने मत लाइए, अंदर ही लड़िए। आप जैसा अभी कहा है कि एक अध्यादेश निकाल दीजिए, कल ऑर्डर हो जाएगा, किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर वो मीटिंग करने गए हैं प्रभार के जगह में, वो ये चिंता करते कि स्कूलों में शिक्षकों की कितनी कमी है, हम कैसे उसको दूर करें, हम बच्चों का स्टैंडर्ड कैसे करें, तो शायद ज्यादा बेहतर होता, बच्चों का भविष्य सुधरता। क्या कमियां हैं, क्या सुझाव है, वो वहां से फीडबैक लेकर आते, मंत्री परिषद में डिस्कस करते, मुख्यमंत्री जी से उसकी परमिशन लेते, शिक्षा मंत्री से बात करते। लेकिन नहीं, हम तो जय हिंद, ताकि कहीं ना कहीं ध्यान भटके और जो बेसिक जो उनका काम है वो काम करने की उनसे मत कहिए कि हम बच्चों को स्टैंडर्ड कैसे देंगे। क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर, क्या सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है? कितनी सैलरीज मिलने के बाद क्या टीचर उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? शिक्षकों की क्या समस्या है? ये तमाम बातें मंत्री को जो करनी चाहिए।